दोस्तों इसमें निकालना है, जैसे आपको 13 का वर्गमूल निकालना है या 13 का अंडर रूट का मान निकालना है, तो सिंपली जैसे आपका 16 होता है, 16 का वर्गमूल आपका सिंपल 4 हो जाता है ना। और यदि आपको 9 का आप वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो आपका ये 3 आ जाएगा सिंपल। और ये हमारे याद भी होते हैं, इन्हें हम सिंपल ही निकाल लेते हैं। अब बात आती है इसकी 13 की, क्योंकि 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये, तो इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। देखो जैसे आपकी ये 13 है, तो 13 के आसपास आपको ऐसी संख्या सोचनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखी 9 संख्या, 9 जो आपका 3 का वर्ग है, और एक लिखी मैंने 16, 16 आपका 4 का वर्ग है। और ये दोनों ही संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग हैं। जो आपकी 13 है ये इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में है 13 संख्या। तो 13 जो है आपको ये देखना है कि 13 सबसे समीप किसके है, 16 के या 9 के। देखो 9 4 13 होते हैं, 9 4 13 और 13 और 3 16 होते हैं। तो सबसे समीप किसकी हुई है, आपकी 16 के समीप हुई। अब बस आपको 16 के ऊपर ही काम करना है। देखो क्या करना, आपको 16 ले लेना है। अब ये 16 है, 16 का आपको ऐसे लिखना है कि उसका मान 13 आ जाए। तो 16 में से यदि मैं 3 माइनस कर दूं तो ये 13 हो जाएगा। मतलब इसका ये जो आपका लिखा हुआ है ये 13 ही तो है लिखा हुआ है। 16 में जब 3 जाएंगे तो बस आपको सिंपल क्या करना है, ये 16 जो आपका किसका वर्ग है, 4 का। तो आपको यहाँ पर लिख लेना 4, माइनस का निशान लगा देना है ये वाला। फिर आपको 3 लिखना है, 3 के बटे में आपको लिखना है इसका 2 गुना, मतलब ये 4 है, 4 का 2 गुना 8। तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगा। फिर आपको ये सिंपली सोल्व कर लेना है। सोल्व करेंगे जब आप इसे इसके बटे में 1 लिखकर एलसीएम लेंगे 8 आपने एलसीएम लिया, एक की भाग आप इसमें करेंगे 8 बार जाएगी, 8 चौक 32 माइनस, और जब 8 की भाग आप इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगी, तो 1 की गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब आपके 32 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 29, 29 बटे 8। अब सिंपली आपको इसे भाग कर देनी है, तो कितना हो जाएगा ये 8 या 24, 3 बार जाएगा 24, बचेंगे आपके कितने यहाँ से 5 को जो है 8 से भाग होने की नहीं, तो मैंने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 0, तो ये जाएगा फिर 8 6 48, 6 बार में। तो बस आपका सिंपली 3.6 जो है इसका आंसर आ गया। मतलब 13 का जो वर्गमूल आ जाएगा आपका वो 3.6 आ जाएगा। दोस्तों ये आपको उत्तर आ गया। अब ये उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट है 100%। लेकिन आपको एक जानकारी दे देता हूँ मैं यहाँ से, वो क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकाला, यहाँ पर कितना आया 4 है ना। तो 4 का जब मैं मतलब वर्ग करूँगा स्क्वायर तो वो 16 आएगा। देखो जैसे 4 की गुणा 4 से कराऊंगा तो कितना जाएगा, 4 चौक 16। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आना चाहिए, जब 3 की गुणा में 3 पॉइंट फिर करा रहा हूँ 3.6 से, तो आपका ये पूरा 13 ही आना चाहिए यहाँ पर, है ना। और जबकि बल्कि ये इतना आने का नहीं है, 13 नहीं आने का। 13 क्यों नहीं आने का, क्योंकि देखो जब आप इस चीज़ को कैलकुलेटर से निकाल रहे होंगे ना, आप 13 का जो वर्गमूल निकाल रहे होंगे वो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे 3.60 और फिर आपका 5 5 5 और कुछ इस प्रकार से आगे को संख्या आती रहेंगी। अब क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जो आपने आंसर निकाला है ये मतलब एक पॉइंट के 1 अंक तक ही निकाला है, और क्योंकि ये संख्या और आगे तक भी चलेंगे, तो इसलिए ये जो है जब आप इसकी गुणा करा रहे होंगे तो ये पूरा 13 नहीं बैठने का, मतलब ये पूरा 13 नहीं आने का, ये आएगा आपका 12.96, ऐसे कुछ करके आएगा। लेकिन आपका जो आंसर मैथ में कहीं भी आप इस चीज़ को यदि आप पुट करेंगे ये वाला मान, तो यही आपका करेक्ट होगा। ये आपका कैलकुलेटर से आता है, इसलिए तो बस यही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपको 8 का निकालना है, 8 का अंडर रूट मतलब 8 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 8 के आसपास ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 2 का हो जाता है आपका 4, 3 का 9, तो 2 का कितना हो जाएगा 4 और 9, 8 जो है 4 और 9 के बीच में, 8 जो है सबसे समीप किसके है, 9 के। तो हमें बस 9 पे ही काम करना है, आपको 9 ले लेना है यहाँ पर। अब 9 को जो है आपको 8 बनाना है, तो 9 में से यदि मैं 1 माइनस कर दूं तो ये 8 हो जाएगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है आपका 8 ही लिखा हुआ है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 9 है इसका वर्गमूल कितना 3, तो आपको यहाँ पर 3 लिख लेना है, माइनस का निशान ये यहाँ पर आपको लगा देना है, और जो ये आपका 1 लिखना है, फिर 1 के बटे में लिखना है आपको इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना मतलब 6। फिर आपको ये सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 6 या 18 माइनस 1 ये वाला और बटे 6, फिर आप कितना हो जाएगा ये 17 बटे 6। फिर आप जब इसको भाग कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 6 या 18 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12 बचे आपके 5 और फिर हो जाएगा 50 और 8 6 48, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सिंपली 2.8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.8, यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस में यही ट्रिक लगने वाली जो मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ बड़ा सा। जैसे मान लीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 135 है, 135 का आपको जो है वर्गमूल निकालना है।
तो सबसे पहले आपको सोचना है 135 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए जैसे आपका 12 का 144 होता है वर्ग और 11 का 110 होता है, तो 11 का कितना होता है आपका, सॉरी 11 का 121 होता है, 11 का 121 और 12 का 144, ठीक है। अब ये जो संख्या आपकी 135 वो 121 और 144 के बीच में है। अब आपको ये सोचना है, मतलब ये देखना है इसमें कि 135 121 के ज़्यादा समीप है या फिर 135 144 के ज़्यादा समीप है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 135 है वे आपकी 144 के ज़्यादा समीप है, क्योंकि जब 135 में आप जो है आप 9 जोड़ रहे होंगे तो ये आपका आ जाएगा, मतलब इनके बीच में 9 का अंतर है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे इसका अंतर तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, यहाँ आपका अंतर आएगा इनका 14, है ना। जब आप इसमें 14 प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा और इसमें आप 9 प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये वाली संख्या जो 144 वो 135 से ज़्यादा समीप है। तो हमें जो 144 ले लेना है यहाँ से, देखो आपको लिख लेना है यहाँ पर 144 और फिर माइनस करेंगे आप 135 बनाने के लिए, कितना माइनस करेंगे, 9 जब आप माइनस करेंगे तो ये 135 हो जाएगा, ये ओवरऑल लिखा हुआ। तो 12 जो है ये 144 जो आपका 12 का वर्ग है, तो मैं 12 लिख लेता हूँ यहाँ पर, माइनस 9/12 का 2 गुना मतलब 24, 12 दूनी 24। अब इसको आप सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो 3 से काटेंगे, 3 × 9 और 3 × 8 24, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 3/8, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे, फिर आप हो जाएगा आपका 12 × 8 96 माइनस 3/8। तो जब 96 से आपके 3 जाएंगे कितना बचेगा, 93/8। अब जब आप इसको जो है भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 8 एक बार, और यहाँ से बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा 13, फिर एक बार जाएगा 8 × 8 और फिर कितने बचेंगे आपके यहाँ पर 5, है ना। 8 5 13, 5 जो है भाग जाएगा नहीं तो मैं पॉइंट लगा लेता हूँ और 0 लगा देता हूँ यहाँ पर। क्या बार जाएगा फिर ये 8 × 48, 6 बार में। तो इसका मतलब 135 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 11.6 इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे आपको 20 का बताना है, 20 का वर्गमूल या अंडर रूट 20 का मान। तो देखो 20 जो है आपका ये किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच में है। देखो 20 आपका 4 × 4 = 16 और 5 × 5 = 25, मतलब 25 और 16 के बीच में है आपका 20, है ना। और 25 और 16 आपकी जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या ही लेनी है। तो 20 देखो किसके ज़्यादा समीप है, 16 के ज़्यादा समीप 20, तो हमें 16 पर काम करना है, 16 लिख लेते हैं हम। अब 16 जो है आपको 16 में जब आप जो है 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, 16 × 4 = 20, है ना। ये चीज़ बनानी होती है हमें यहाँ पर। तो देखो 16 जो है आपका 4 का वर्ग है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, प्लस का निशान ये वाला, और 4 इसका 4 का 2 गुना, 4 दूनी 8। और जब आप यहाँ से आप काटेंगे इसे तो 4 × 4 4 दूनी 8, मतलब 4 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2, 2 चौक 8 बचेगा आपका यहाँ से 1, फिर 1 जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देता हूँ, और 2 पंजे 10, 4.5, मतलब अंडर रूट 20 का मान जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 4.5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको 148 का बताना है, 148 का अंडर रूट बताना है ना। तो 148 जो है इसके आपको आसपास देखनी है एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या जो इसके सबसे ज़्यादा समीप हो। देखो 12 का कितना होता है आपका 144, 12 का 144 और फिर 13 का 169, 169, है ना। तो 148 किसके ज़्यादा समीप है, 144 के ज़्यादा समीप है। तो मुझे जो है 144 पर काम करना है। देखो 144 है प्लस यहाँ पर 4 करूँगा 148 हो जाएगा, है ना। प्लस 4 करने पर 148 है ना। अब देखो 144 जो 12 का वर्ग है तो 12 लिख लेता हूँ, प्लस 4 ये ऐसे ही लिख लिया मैंने, और 12 का 2 गुना इसके बट्टे में, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका। और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 24, है ना, 6 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 12 + 1/6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 6 72 और 1 73, ये हो जाएगा आपका 73/6। और जब आप इसको 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 बचेगा 1, हो जाएगा 13, 6 दूनी 12, फिर बचेगा आपका 1, है ना। तो फिर 1 जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 6 × 6 1, और फिर आपका यहाँ से इतने रहने दो या फिर 2 पॉइंट तक निकाल लो, 6 बचेगा, फिर आपका 4 बचेगा और 0, 6 × 36। तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा आपका 12.16। यह आपका इसका 148 का जो वर्गमूल आ जाएगा। आप 1 पॉइंट तक निकालो या 2 पॉइंट तक, कोई मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखा आपने, मतलब इस जो वीडियो में मैंने आपको बताया है वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल भी आपको मैंने ऐसे बताया जो सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं विदाउट आपका एनी टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।